नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, लोग हमें सोनू के नाम से भी जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बाड़ा निर्माण के बारे में। बाड़ा कैसा होना चाहिए, कैसे जगह पे होना चाहिए, इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि सुनिश्चित कर लें कि अगर आपका ज़मीन मेन सड़क के किनारे जहाँ पे 4 व्हीलर आता जाता हो वैसी जगह पर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत से बीच बीच में ऐसे काम लगते हैं जिससे 4 व्हीलर आ सकते हैं, तो आपका काम आसानी से हो सकता है। जैसे अगर ऐसा नहीं है कि आपका ज़मीन मेन रोड के किनारे नहीं है तो आपका बकरी फार्म नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ऐसा ज़मीन हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि ज़मीन अपनी हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर लीज पे ले रहे हैं या किराए पे तो कम से कम 5 से 7 साल का एग्रीमेंट करवा लें, क्योंकि ये बकरी पालन का जो बिज़नेस है आपको जल्द ही बेनिफिट मुर्गी फार्म के जैसे नहीं देगा कि 6 महीने के बाद तैयार हो गया, आप उसे बेच करके बेनिफिट कमा सकते हैं। आप नए बकरी पालक हैं तो कम से कम 10-12 बकरियां लाएंगे, उसके बाद जनसंख्या बढ़ाएंगे, उसके बाद बेचेंगे। ऐसा करते करते आपको कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। और अगर साल 2 साल के लिए आप ज़मीन लीज पे लेते हैं और अगले समय के लिए ज़मीन का मालिक समय नहीं बढ़ाता है तो आपको घाटे का सौदा हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि ज़मीन 5 से 7 साल तक के एग्रीमेंट कराएं, और अपनी ज़मीन हो तो बहुत अच्छा है। ज़मीन ऐसे जगह पे बाड़े बनाने का निर्णय करें जहाँ पे पानी का जमाव ना हो। अगर जहाँ पे पानी का जमाव हो तो वहाँ पे पहले मिट्टी का भराई कर लें, उसके बाद बाड़े का निर्माण करें। कभी कभी ऐसा जगह भी होता है वहाँ पानी जमाव नहीं होता है और बोरिंग करने के बाद पहाड़ पत्थर वगैरह निकलने लगते हैं और पानी नहीं निकल पाता है, तो वैसा जगह भी ना चुनें जहाँ पे पानी का असुविधा हो। अगर वैसा जगह है तो निश्चिंत कर लें कि आपको आसानी से किसी अदर जगह से आसानी से पानी प्राप्त हो सके। उसके बाद आते हैं ज़मीन पे। ज़मीन अगर पूरब से लेकर के पश्चिम की तरफ हो तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ज़मीन उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई हो तो उस पर बकरी पालन नहीं किया जा सकता है, उस पर भी किया जा सकता है। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा है। यह सर्दी गर्मी बरसात में हर मौसम में अनुकूल होता है बकरियों के लिए। तो जब आप बाड़ा निर्माण करना शुरू कर लेंगे तो ज़मीन से लेकर के ऊपर 10 फीट तक ऊंचाई रखेंगे। जैसा कि हमने एक सेटअप बना के समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप पहले तो बाड़ा 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक बंद आवास, एक खुला आवास, ये दोनों प्रकार से बाड़ा बनाया जाता है। तो बंद आवास में जैसे कि ये मेरा 10 फीट तक ऊंचाई है और इस पे अगर हम पूरे पे करकट दे दें और या तो पूरा पे ढलाई कर दें तो ये बंद आवास हो गया। और खुला आवास ये होता है कि जैसे बीच में हम बकरी के रहने का शेड बनाएं और चारों तरफ ज़मीन खुले हो। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होता है वो आजकल खुला आवास बनाते हैं और बकरियाँ बाहर घूमती हो, तो वही हो गया खुला आवास। तो अभी हम सेटअप पे कुछ बंद आवास का बनाए हुए हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बीच में ये सब ईंट है, तो इसे इग्नोर करें। जैसे कि वहाँ ज़मीन से लेकर के उस ऊंचाई तक आप वहाँ पे 10 फीट का ऊंचाई रखेंगे और इस एरिया में ज़मीन से लेकर के 9 फीट तक, ताकि करकट या छप्पर आप जो भी बनाएं उस पर पानी आसानी से बाहर आ जाए। तो इसी तरह से करकट देने का काम करेंगे। लेकिन जब आप इस तरह से करकट देंगे तो बरसात के समय में आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा दिन भी आता है कि 1-1 सप्ताह तक लगातार रेगुलर पानी पड़ता है और बकरिया का बाड़ा भी हमें साफ़ सफाई करना है और बकरिया को नमी से भी मुक्त रखना है, उसे भिंगाना नहीं है। तो बकरिया यहाँ साफ़ सफाई कैसे करेंगे? तो इस तरह से जब सेटअप आप बनाएंगे तो बाहर बकरियाँ बरसात के टाइम में नहीं निकल पाएंगे, तो हम कुछ इस तरह से सेटअप बना लेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं, वहाँ से ज़मीन से लेकर के 10 फीट तक ऊंचा और इधर लाते लाते आप 9 फीट का ऊंचाई रख सकते हैं। तो ये जो एरिया हमारा बच गया वो कुछ अदर ज़्यादा एरिया रह गया। तो अगर मान लिया जाए कि इस एरिया में हमने बकरी को रखा और बारिश का मौसम चल रहा है और इसे साफ़ सफाई करना है, तो बकरी को हम इधर से निकाल करके इस एरिया में रख लेंगे। उसके बाद इसे साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद पुनः बकरी को फिर इसी एरिया में रख लेंगे। उसके बाद इसमें से बकरी को निकालेंगे, फिर इस एरिया में रखेंगे और सफाई करने के बाद फिर हम बकरियों को इसमें रख लेंगे। इसी तरह हम बारी बारी से सब बाड़े का बरसात में भी निश्चिंत
होकर के सफाई कर सकते हैं, और बारिश जितना दिन भी हो उसे हमें कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है कि हम बकरियों को बाड़ा कितना बड़ा बनाएंगे। तो ध्यान रखिए कि एक बकरिया जितना इधर रहने का शेड हम बनाते हैं उससे दुगना इधर घूमने का शेड बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक जन्म से लेकर के 3 महीने तक के बच्चे को 4 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए, घूमने के लिए नहीं, रहने के लिए। उसके बाद 3 से लेकर के 6 महीने तक के मेमने को 8 स्क्वायर फीट। एक युवा बकरी जो 6 महीने के बाद और प्रेग्नेंट होने से पहले जो होती है उसे हम सब युवावस्था में गिनते हैं, उनके लिए हम 12 से 16 स्क्वायर फीट ज़मीन रहने का करते हैं। एक गाभिन बकरी के लिए 18 से 20 स्क्वायर फीट, और एक ब्रीडर जिसे हम बीजूनर भी कहते हैं उसको 22 से 25 स्क्वायर फीट में हम रखते हैं। इस प्रकार आप 5 प्रकार से खाने बना सकते हैं। और इसमें एक ध्यान रखने वाली ये बात है कि जहाँ पे गाभिन बकरी या जो बकरी बच्चा दे चुकी है उसके बगल में ब्रीडर का सेटअप ना बनाएं। उसमें धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे स्मेल आते हैं जिससे धीरे धीरे ब्रीडर में नपुंसकता का कारण बन सकता है। अगर मान लीजिए कि इस किनारे में हम गाभिन बकरी का सेट बनाते हैं या बच्चा रहने वाली का, तो कम से कम 2 से 3 खाने बाद उधर ब्रीडर को रख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर गाभिन बकरी है तो यहाँ पे बच्चे को रख लेंगे, युवा, उसके बाद युवा को रख लेंगे, उसके बाद हम ब्रीडर को रख लेंगे। कहने का मतलब यह है कि दोनों के बीच की दूरी कम से कम 20 से 25 फीट दूरी आप रख सकते हैं। इसी तरह घूमने का जगह है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये 10 बाई 12 का जगह है तो लगभग इसमें युवा बकरी 8 से 10 आ सकते हैं। तो इधर घूमने का जो उसका एरिया है इस दुगना हो सकता है। अभी इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसमें मिट्टी भराई करना बाकी है कुछ, उसके बाद इसका ढलाई होगा, क्योंकि हम अभी नीचे भी बकरी पालन करने का मकसद है और छत पे भी बकरी पालन करने का मकसद है। उसके बाद बात आती है कि मतलब चारा कैसे रखें, कहाँ रखें, तो इसके लिए सब कुछ सेटअप यहीं पे हमें बनाना है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि 2 रूम हमने बनाया है, इसमें हम सूखा चारा रखेंगे जिसे रबी फसल का चारा भी कहते हैं, जिसमें मसूर, चना, खेसारी वगैरह सब का मिक्स भूसा आता है। अभी हमने बकरी पालन शुरू नहीं किया है, फिर भी हम एक किराए के मकान में भूसा लेकर के रख लिया हूँ, क्योंकि मौसम के अनुसार अगर रख लेने से किसान भाइयों को बचत करके ही चलना पड़ता है। तो अभी हमने मई जून में ही खरीद कर रख लिया है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इस समय रबी फसल मिलना मुश्किल, बहुत मुश्किल है और बहुत महंगा भी है। तो और रबी फसल खिलाने से ये होता है कि बकरियों को जितना भी चाहिए प्रोटीन वगैरह उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है। तो इसमें हम सूखा चारा रखेंगे। उसके बाद हमने एक स्टाफ रूम रखा है। स्टाफ रूम कहिए या तो मालिक का रूम कहिए, दोनों हम खुद होंगे। और यहाँ से दिखाइएगा, यहाँ से हमने बाड़े में निरीक्षण करने के लिए एक छोटा सा जगह छुड़वा दिया है, क्योंकि बकरियाँ को अनजान व्यक्ति से मिलाना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बाहरी लोगों को यहाँ आना जाना वंचित रहेगा। तो इसमें भी हम एक गेट लगा देंगे और यहाँ पे हमारा खुद रहने का जगह होगा, और हम भी खुद बार बार इस बाड़े में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम एक यहाँ जगह बनाए हैं कि यहाँ से आकर के दिखाइएगा, एक नज़र में हम अंदर का हर हालचाल को देख सकते हैं कि बकरियाँ कैसे और कहाँ और किस अवस्था में है। तो एक ही बार में पूरा ध्यान यहीं से हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि बाहर के लोग कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम भूसे वाले को बुलाएं तो आकर के तो वही रखेंगे, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है। जैसे डॉक्टर भी आ गए, बकरियाँ बीमार है, डॉक्टर आए तो उनके बगैर तो हमारी बकरियाँ ठीक नहीं होगी, तो उनका भी आना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से व्यवस्था करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है तो आप यहाँ पे गेट पे एक हॉल भी बना सकते हैं जिसमें पानी हो, और 1 लीटर पानी में 1 ग्राम PP यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। जिससे क्या होता है, हाथ पैर उसमें धोने से बाहर जो भी परजीवी बैक्टीरिया वायरस है वो धुल जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद वो लोग बाड़े में आने से कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपके पास एरिया कम है तो आप इस तरह से बाल्टी में पानी रख सकते हैं और 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट मिला करके जो भी लोग आए उनको इस तरह से आप बाहर ही हाथ पैर धुलवा सकते हैं। धुलवाने के बाद उन्हें अंदर आने की व्यवस्था है। तो
इस तरह से हमें वायरस बैक्टीरिया से आने का बहुत ही कम चांस रहता है और उन्हें हम अपने बाड़े में बुला सकते हैं। इसी तरह आप अपने बाड़े का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा बाड़ा का निर्माण हो रहा है, जो पिछले 3 से 4 महीने से ये बाड़ा का निर्माण चल रहा है। जिस समय हमारा बाड़ा का निर्माण हो रहा था उसी समय हमने ट्रेनिंग ले लिया था उमेश सर से, प्राइवेट सेक्टर से भी हमने लिया था, और सरकार की तरफ से हम जब पटना ज़िले के रहने वाले हैं तो हम पटना RCT से भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। नए बकरी पालक के लिए बिना ट्रेनिंग का बकरी पालन शुरू करना ये घाटे का सौदा हो सकता है। बिना ट्रेनिंग का बकरी पालन के लिए घनत्व में शुरू ना करें, क्योंकि बाहर जो भी बकरियां पालन करते हैं वो 10-20 चराई पर रख लेते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। अब कम जगह में ढेर सारे बकरियां रखेंगे तो बीमारी का खतरा हो सकता है। इस तरह आप बिना ट्रेनिंग के शुरुआत न करें। जैसा कि एक और ज़मीन के बारे में बताना है कि कई लोग ज़मीन का ढलाई कर देते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये हमने ईंट का खड़ेंजा बिछाया है और सोलिंग कर रहा हूँ और उस पर गंगा बालू रखा हुआ हूँ। तो इस तरह आप इसमें गंगा बालू जब डालते हैं तो जो भी नमी इस पर पानी आती है वो नीचे ऑब्जर्व कर लेती है, जबकि ये काम ढलाई पे नहीं होता है। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि बकरियां उतना मात्रा में पेशाब तो नहीं करती है, लेकिन मान लिया जाए कि कुछ इस तरह से अगर इतना पेशाब की तो ये देखिए इतना ही एरिया में ये कवर कर लेगी, सोख लेती है। अगर हम ढलाई कर लेते हैं तो देखिए कुछ ढलाई पर पानी गिरा कर दिखाते हैं। अभी हम इस ढलाई पे पानी गिराए उतना ही पानी, तो देखिए कितना एरिया जगह कर रही है, जबकि बकरियां को नमी से बहुत ही एलर्जी होती है। खास करके ये परेशानियां ठंडे के दिनों में और बरसात के दिनों में आती है। जब जगह सूखती नहीं है तो उनको सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक हमेशा बहते रहती है। इस तरह का समस्या का समाधान समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि हम अपनी तरफ से 100% आप लोगों को दिया है बाड़ा निर्माण किस तरह से किया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।